हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले एक थ्योरम है आपकी एक्सरसाइज में 6.1 थ्योरम, उसे करते हैं। थ्योरम 6.1 है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब दो लाइन्स अगर हैं, जैसे ए बी और सी डी दो लाइन है, इंटरसेक्ट करे पॉइंट ओ पर, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? ये वाले एंगल, ये जो अपोजिट में होंगे, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, थ्योरम जब भी दे रखा होगा तो थ्योरम में आपको ये चीज़ें जरूर लिखनी है। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले गिवन। तो गिवन क्या दे रखा है हमें? गिवन दे रखा है टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन दे रखी है ए बी और सी डी, जो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए ओ डी एंगल, कौन सा एंगल है? ए ओ डी एंगल और सी ओ डी एंगल आपस में क्या है? ये इक्वल है। और दूसरा कौन सा? ए ओ सी, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ सी और डी ओ बी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो आसान सा है प्रूफ, कुछ मुश्किल नहीं है इसका। ये देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इनका नाम लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है नाम लिखना। इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसे मान लिया हमने एंगल 2, इसे मान लेते हैं एंगल 3, और ये आ गया हमारे पास एंगल 4। अब बच्चों, एंगल 1 और एंगल 4 एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। एंगल ए ओ बी, एक लाइन जो दे रखी है हमें, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल हैं, उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये हमने कल सीखा था, और पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। लीनियर पेयर हैं दोनों के दोनों एंगल। तो सबसे पहले हमने देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना है? 180 डिग्री। और रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर। उसी तरह से बच्चों, अगर मैं ये देखूं, सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो सी ओ डी में एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होगा? वो भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ये आ गया हमारे पास सेम वही रीजन, लीनियर पेयर। इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, और इसे मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन बच्चों आपको दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में LHS किसके बराबर दे रखा है? 180 के बराबर दे रखा है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी LHS 180 के बराबर है। ये आप, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, छोटा सा प्रूफ है इसका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कहेंगे हम? कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आ गया? एंगल 1 प्लस में एंगल 3 के बराबर। अब एंगल 1 और एंगल 1 सेम है और सेम साइन है दोनों का, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो बचा हमारे पास एंगल 4 इज इक्वल्स टू में एंगल 3। यही हमें प्रूफ करना था कि 4 किसके बराबर दिखा दिया हमने? एंगल 3 के बराबर दिखा दिया। तो पहला प्रूफ तो हो गया हमारे पास। एंगल 4 क्या था हमारे पास? एंगल 4 कौन सा था? BOD। एंगल 4 की जगह में लिख दिया एंगल BOD इज इक्वल्स टू में एंगल 3 की जगह में क्या था हमारे पास? AOC। उसी तरह से बच्चों हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल हैं। उसे कैसे करेंगे? यहीं पे कर देते छोटा सा। बच्चों हमें ये दिख रहा है कि एंगल 2 और 4 भी एक स्ट्रेट लाइन ही बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी कितना आएगा हमारे पास? 180 डिग्री आएगा। रीजन क्या होगा इसका? लीनियर पेयर, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और इसे दे दिया हमने थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन
सॉरी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगल 1 और 2 चाहिए। तो एंगल 1 और 2 किस में आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, और एंगल 2 किस में आ रहा है हमारा थर्ड इक्वेशन में आ रहा है, इसलिए हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, क्योंकि दोनों एंगलों का सम कितना है 180 डिग्री दे रखा है दोनों केस में। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एंगल 4 दोनों में सेम है, तो एंगल 4 और एंगल 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2। और एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास, इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी, दूसरी लाइन हमारे पास सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, दो एंगल दे रखे हैं, एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 40 डिग्री। तो फाइंड करना है हमें एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। बी ओ ई फाइंड करना है और सी ओ ई का रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास फिगर बच्चों, देख क्या रखा था, ए बी और सी डी दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, और हमें दे रखा है कि ए ओ सी, गिवन क्या दे रखा है हमें, ए ओ सी और बी ओ ई दोनों एंगल का सम 70 डिग्री दे रखा है, और दूसरा चीज़ हमें दे रखा है बी ओ डी कितना दे रखा है 40 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, बी ओ ई एक फाइंड करना है, एक एंगल बी ओ ई और दूसरा सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था आपको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए सारी की सारी, जैसे लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो अभी हमने पढ़ा। तो प्रॉपर्टीज़ हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी थी, जिसमें एंगल्स के बारे में भी पढ़ा था, सब चीज़ बेसिक जानकारी ली थी हमने। अगर आप लोगों को बेसिक जानकारी नहीं पता तो वीडियोस देखिए, आप पिछली वीडियो देखिए, बेसिक जानकारियाँ ले सकते हो। तो सॉल्यूशन करते बच्चों इसका। हमें दे क्या रखा है, ए ओ सी और बी ओ ई का सम दे रखा है एक तो, और दूसरा हमें दे रखा है बी ओ डी एंगल। तो बी ओ डी एंगल की मदद से ये एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो हमें एक चीज़ दिख रहा है कि बी ओ डी अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ, और ये दोनों क्या बन रहे हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहला एंगल तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू में एंगल बी ओ डी। रीजन क्या होगा, रीजन भी लिखना बहुत जरूरी है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अब बीओडी कितना दे रखा है हमें, बीओडी दे रखा है हमें 40, तो बीओडी की जगह 40 लिख दिया। तो एओसी की वैल्यू हमारे पास आ गई, एओसी हमें ये नहीं निकालना था, फिर भी ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री आ गया। दूसरी चीज़ हमें जो दे रखा है कि एओसी और बीओई का सम 70 डिग्री दे रखा है। तो एओसी तो हमें पता चल गया कितना है, तो इसकी मदद से हम बीओई निकाल सकते हैं। एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओई कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। एओसी की वैल्यू हमें पता चल गई 40 डिग्री है, तो 40 पुट कर दिया इसकी जगह में, 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इज इक्वल्स टू में 70 डिग्री। 40 दूसरी साइड देखिए माइनस हो जाएगा, तो एंगल बीओई की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ जाएगी ये 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि एंगल बी ओ ई आ गया हमारे पास, सॉरी ये 40 डिग्री था, 40 डिग्री था 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वाला 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिया।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अब हमें फाइंड आउट करना है दूसरी चीज़ COE का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम COE एंगल निकालेंगे। तो एंगल COE कैसे निकालेंगे, COE कहाँ पर बन रखा है, ये बन रखा है हमारे पास COE। अब ये बन रखा है हमारे पास AOB, एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रखे हैं, 3 एंगल बन रखे हैं AOB स्ट्रेट लाइन पे। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो मैं कहूँगा कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एंगल इन अ लाइन। एंगल लाइन में जो जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसमें से हमें AOC की वैल्यू पता है, BO की वैल्यू पता है। AOC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 है, और BOE की वैल्यू कितनी है, 70 है। दोनों का सम भी पता है वैसे, 70 है, सॉरी 30 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह में रख दिया AOC की जगह में 40 प्लस में एंगल COE प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। और COE की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एंगल COE आ गया 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 70। तो इस जगह जाके माइनस हो गया, और ये बच गया हमारे पास 110 डिग्री, एंगल COE निकाल दिया। पर हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ COE। और रिफ्लेक्स किस तरीके से निकालते हैं, इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब पीछे वाला एंगल निकालना है, पूरा टोटली ये वाला एंगल। रिफ्लेक्स कौन सा बताया था आपको, हम बता देते हैं, COE का रिफ्लेक्स, यानी कि ये एंगल हमें निकालना है रिफ्लेक्स में। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, 360, क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है, ये टोटल एंगल 360 होगा। 360 में से ये आगे वाला जो एंगल है उसे माइनस कर देंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल COE, ये आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो बचा हमारे पास 250 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ COE। बच्चों बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, तभी आसान लगेंगे क्वेश्चन करने में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों हमारे पास, इन फिगर 6.14 ये फिगर दे रखी है हमें, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल POY इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री एंड A/B, A और B दो टर्म दे रखे हैं, यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं, A और B इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। तो हमें C एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला C हमें फाइंड आउट करना है। तो दो चीज़ हमें गिवन दे रखी है यहाँ पर, एंगल POY 90 डिग्री दे रखा है, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, और दूसरा हमें दे रखा है A और B का रेशियो दे रखा है 2:3, और हमें C एंगल फाइंड आउट करना है। तो बच्चे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे C एंगल बन कहाँ पर है। ये तो ये बन रहा है C एंगल, और ये बन रहा है हमारा MN लाइन पे। MN लाइन पे हमें दो एंगल मिल रहे हैं, एंगल B और C। तो अगर मैं B की वैल्यू निकाल लूँ तो C की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं लीनियर पेयर की मदद से। तो सबसे पहले मुझे फोकस करना है कि B की वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि हिंट B के लिए दे रखा है। तो मेन फोकस हमारा होगा पहले B की वैल्यू निकालने के लिए। अब A/B हमें कितना दे रखा है बच्चों, 2:3 दे रखा है। तो लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले, लेट A इक्वल्स टू में 2x एंड B इक्वल्स टू में 3y। अब 2x से क्यों लेट किया, क्योंकि A और B का रेशियो दे रखा है मैं 2:3। तो A की वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, 2 के मल्टीपल में होगा। तो 2 के मल्टीपल में क्या लिख दिया मैंने, 2 × x। x की वैल्यू हमें नहीं पता, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी ये y नहीं होना था, x ही होना था। उसी तरह से B की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, 3 इंटू में कोई इंटीजर्स यानी कि x, 3x मान लिया। जब भी रेशियो दे रखा होता है किसी भी दो नंबर का या फिर
दो या तीन नंबरों को दे रखा है तो उनके पीछे क्या लगा दो, आप x लगा दो। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी। तो ये देखो एंगल ए और एंगल बी किस लाइन में दिख रहे हैं हमें, ये मिल रहे हैं हमें एक्स वाई लाइन में। तो इसमें तीन एंगल बन रखे हैं हमारे पास, ए बी और 90 डिग्री। तो तीनों का सम कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री होगा। तो मैं लिखूँगा ए प्लस में बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। अब ए की वैल्यू कितनी लेट करी हमने, 2x, तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस में बी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस में एंगल पी ओ वाई। तो पी ओ वाई हमारे पास था 90 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3x आ गया 5x, और प्लस का 90 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 डिग्री। x के लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 5x इक्वल्स टू में 90 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री अपॉन में 5। तो यह आ गया 18 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई तो हम a और b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि a और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू क्या थी 2x थी, तो a इक्वल्स टू में 2 इंटू में 18, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 डिग्री। और उसी तरह से b इक्वल्स टू में क्या था हमारे पास 3x, यानी कि b की वैल्यू आ गई 3 इंटू में 18 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई 54। तो मेन फोकस किसका था हमारे, किस पे था, b पर था, क्योंकि हमें c निकालना है और c के लिए b की ज़रूरत है। तो b और c का जो सम होगा बच्चों वो कितना होगा, नाउ एंगल b प्लस में c कितना है हमारे पास 180 डिग्री। अब यहाँ पर दो एंगल है तो मैं कह सकता हूँ इसे लीनियर पेयर, शॉर्ट में लिखा LP यानी लीनियर पेयर। दो एंगल होगा तो लीनियर पेयर बोल देना, दो से ज़्यादा होते तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, जो भी बोलना चाहो। तो एंगल बी हमें कितना दे रखा है, अब निकला हमारे पास 54, और C की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो C इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस का 54, तो यह आ गया 126 डिग्री। तो C की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 126। होप आप लोगों को समझ में आया। एक और बार देख लेते हैं कि हमने किया क्या। सबसे पहले बच्चों हमने, क्योंकि A रेशियो B दे रखा था 2:3, तो A को हमने मान लिया 2x और B को क्या मान लिया 3x मान लिया। अब A B और 90 POY एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो यहाँ से हमने A की वैल्यू पुट की, B की वैल्यू पुट की और POY की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू निकाल दिया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब x की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू पता चल गई, A इक्वल्स में 2x था तो x की जगह में 18 रख दिया, तो A की वैल्यू आ गई 36 और B की वैल्यू आ गई हमारे पास 54। मेनली हमें b की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि c की वैल्यू निकालने के लिए b की जरूरत थी। तो b और c का सम 180 डिग्री, और यहाँ से b की वैल्यू पुट की 54 और c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 126। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड छोटा सा प्रूफ है इसमें हमें। इन फिगर 6.15 फिगर दे रखा है एंगल PQR और PRQ, PQR और PRQ ये दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि इनके जो एक्सटीरियर एंगल जो बन रहे हैं PQS और PRT ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने गिवन लिख दिया एंगल PQR और PRQ दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, और प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो छोटा सा प्रूफ है बच्चों इसका। हमें दिख रहा है कि Q पर ये दो एंगल बन रखे हैं हमारे, PQ ने बना रखा है एंगल PQS और PQR। तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। तो एंगल PQS प्लस में एंगल PQR कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। उसी तरह से इस साइड भी एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT भी कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा बच्चों इसका भी लीनियर पेयर।
ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में दोनों की वैल्यू LHS की वैल्यू 180 के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो हमने लिख दिया एंगल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल PQS प्लस में एंगल PQR, मतलब LHS वाले पार्ट लिख दिया, PQS इसका और इसका भी LHS बराबर होगा एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT। अब हमें ये स्टेटमेंट जो मिल रखा है इसमें दो बराबर चीज़ हमें दे रखी है, PQR जो एंगल है वो PRQ के बराबर है। दोनों की वैल्यू सेम है तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या हमारे पास एंगल PQS इक्वल्स टू में एंगल PRT, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन्हीं तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।